Hello guys, welcome back to my channel Professor Barkha Verma. Today we will discuss about the employee grievances. What are employee grievances? सबसे पहले समझ लेते हैं एम्प्लॉय क्या होता है. एनी इंडिविजुअल और पर्सन वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फर्म और अ कंपनी दैट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. यानी कि कोई भी इंसान जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है वो वहाँ का एम्प्लॉय है. नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस से आप लोग क्या समझते हैं कि एक डिससेटिस्फेक्शन जो ऐसी किसी भी चीज़ से अराइज हो रही है जो कंपनी से कनेक्टेड है कहीं भी किसी भी तरीके से, चाहे वो वैलिड है, इनवैलिड है, एक्सप्रेस्ड है, जेन्युइन है या नहीं है, बट ऐसा कोई भी डिससेटिस्फेक्शन जो कि कंपनी से रिलेटेड चीज़ों से अराइज हो रहा है जिसके बारे में एम्प्लॉय ये सोचता है कि वो अनफेयर है, अनजस्ट है या फिर अनइक्विटेबल है, यानी कहीं भी वो अपने ऊपर कहीं भी उस चीज़ को लेकर के टॉलरेंस महसूस कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है, तो उसे कहते हैं ग्रीवेंसेस, दैट इज़ शिकायतें. तो ये एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के जो है रीज़न्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ग्रीवेंसेस होते हैं यानी कि शिकायतें होती हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इकोनॉमिक सोर्सेज हैं जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय को कुछ शिकायतें होती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से. तो क्या होता है इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें तो ओवर टाइम को लेकर के कि उन्हें ओवर टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो 2 घंटे फालतू काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें पे नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए, बोनसेस कंपनी नहीं दे रही है, सिर्फ सैलरी के बेसिस पे ही काम चल रहा है. तो कहीं ना कहीं बोनस एक मोटिवेशन होता है, बट अगर वो उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें कहीं ना कहीं कंपनी से तो शिकायत होगी ही. उनके वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, साल में सिर्फ 10% इंक्रीमेंट होता है और कुछ मिलता ही नहीं है, वेज फिक्स नहीं है, किसी महीने सैलरी 20 के लिए बात हुई थी लेकिन कभी 15 हो जाती है, कभी 16 हो जाती है, तो फिक्स्ड नहीं है सैलरी. तो कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को शिकायतें होती हैं. फिर कुछ सुपरविज़न, यानी कि जो आपका लीडर है वो आपको किस तरीके से सुपरवाइज़ करता है, बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है, एटीट्यूड में बात करता है, बायस्ड है यानी कि किस औरों से अच्छे तरीके से बात करता है बट आपसे अच्छा बिहेव नहीं करता है, फेवरेटिज़म चल रहा है कंपनी में, रीजनल फीलिंग यानी कि अगर अपने रीजन जो आपके रीजन की साइड से लोग आए हैं उन्हें ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है, या कास्ट सिस्टम चल रहा है, कुछ भी इस तरीके की जब बायसनेस कंपनी में चलती है तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता है. तो सुपरविज़न को लेकर भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. फिर आता है आपका वर्किंग ग्रुप. अगर वर्किंग ग्रुप एक दूसरे के साथ कलीग्स एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसा अगर आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आप उसको अपने ग्रुप का पार्ट बनाना चाहेंगे ना. अगर वो ऐसा फील कर रहा है कि उसे नहीं इग्नोर किया जा रहा है, उसकी बात बात पे इंसल्ट की जा रही है, नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, तो उसको फिर वहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि उसको तब भी शिकायतें होंगी अपने वर्किंग ग्रुप से, अपनी कंपनी से. फिर आता है आपकी कुछ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ ही कुछ इस तरीके की हो जाती है कि एम्प्लॉय वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है. जैसे वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जॉब पर कर दिया जाता है जो कि आपके स्किल से मैच नहीं करती है, या छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि लीव ईज़िली नहीं मिलती है, करियर प्लानिंग को लेकर के कोई भी आगे प्लान नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, रोल की क्लैरिटी नहीं है, किस इंसान को क्या काम करना है, एक ही काम 4 बार हो रहा है या फिर एक काम हो ही नहीं रहा है. इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, पॉलिसी नहीं है काम करने की, वेज रेट नहीं है, कोई भी पे स्केल नहीं है, कोई भी किसी भी रेट पर आकर काम कर रहा है, किसी को उसी काम के लिए 20 मिल रहे हैं, किसी को उसी काम के लिए 10 मिल रहे हैं, तो कोई पे स्केल नहीं है, कोई वेज रेट ही नहीं है वहाँ पर काम करने का. तो जब इस तरीके का माहौल होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इंसान काम नहीं कर पाता है बहुत अच्छे से, उसे हमेशा शिकायत रहेगी और वो अपना कभी भी बेस्ट नहीं दे पाएगा. वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशन, बैठने की चेयर ही प्रॉपर नहीं है, टेबल हिलती रहती है काम करते हुए, तो एक पुअर वर्किंग कंडीशन हो जाती है. प्रॉपर फ़ैन नहीं है, एसी नहीं है, आपका सुपरवाइज़र से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर काम करने के जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो आपके पास या तो अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल हैं वो डिफेक्टिव हैं, यानी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं. तो जब इस तरीके की अनरियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं तो वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो जाता है, या फिर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है. तो आपको हर चीज़ को लेकर के एक बैलेंस मेंटेन करना होता है जिसकी वजह से लोगों को आपसे शिकायतें कम हो, कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के आपस में भी कम हो. तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर कुछ शिकायतें हो सकती हैं मैनेजमेंट से. अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं. अब आप अगर
एम्प्लॉयज़ को आपकी अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से शिकायतें होंगी तो वो प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी नहीं होगी, रोज़ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिससेटिस्फेक्शन अराइज होगा, रोज़ आपकी कंपनी में स्ट्राइक्स होंगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी क्योंकि लोगों का काम करने में मन ही नहीं लगेगा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो लोग एब्सेंटिज़म इंक्रीज़ हो जाता है, लोग रोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे होते हैं, यानी कि आपका जो लेबर टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी काम करने की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब एम्प्लॉय को ही इतनी सारी शिकायतें हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, तो ये डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। फिर आता है रिड्रेसल प्रोसीजर, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ की शिकायतों को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ 4 वेज़ हैं। सबसे पहले आता है सजेशन बॉक्स। आपने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी देखा होगा कि वहाँ पर एक सजेशन बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट्स, अपने सजेशंस को सजेशन लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आप मैनेजमेंट के माइंड तक अपनी कंप्लेंट्स को, अपने सजेशन को बहुत ईजीली पहुँचा सकते हैं। एंड विदाउट साइनिंग आप ये अगर सपोज आपको आपके कॉलेज में किसी ने ड्रैगिंग की है आपके साथ, तो वो जो कंप्लेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप उस पर्सन के खिलाफ अपनी कंप्लेंट लिख करके विदाउट साइनिंग, विदाउट मेंशनिंग योर नेम, आप उसमें अपना लेटर ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक इनसिक्योरिटी है, आपका एक फियर है कि नहीं मुझे बाद में पनिशमेंट मिल सकती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सजेशन बॉक्स है ये इस तरीके से काम आता है और इस तरीके से लोगों की शिकायतें सुनने के लिए, उनको दूर करने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से भी सजेशन बॉक्स के थ्रू भी हम ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर सकते हैं। फिर आता है ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि जब जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो ओपन डोर पॉलिसी भी ले सकता है, यानी वो हर किसी को वेलकम करता है कि कोई भी इंसान फ्रीली आकर के अपने मन की बात आपसे कह सकता है, जो भी उसे दिक्कत परेशानी है, दैट एवरीवन इज़ फ्री टू मीट विद द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी पर्सन आकर के अपने मन की बात, अपनी कंप्लेंट्स, अपने ग्रीवेंसेस टॉप मैनेजमेंट को बता सकता है और अपनी सुनवाई की उम्मीद कर सकता है। देन आता है आपका एग्ज़िट इंटरव्यू। जब कोई भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान काम कर रहा है, उसको कहीं और आपसे बेटर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर प्रोस्पेक्ट मिल गया, बेटर सैलरी मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहेगा और आप उसे रोक भी नहीं सकते। तो आप उसका एक एग्ज़िट इंटरव्यू लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड टेल दैट what are the suggestions, what are the complaints, what are the प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर वी कैन इम्प्रूव, यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप छोड़ कर तो जा रहे हो बट आप प्लीज़ हमें बताओ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए या आपकी क्या सजेशंस हैं कि हम और किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये होता है एग्ज़िट इंटरव्यू। जब कोई पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो आप उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग का फीडबैक लेते हैं। देन आता है स्टेप लेडर प्रोसीजर। अब स्टेप लेडर प्रोसीजर क्या होता है कि आपको अपनी शिकायत सुनाने के लिए, कि आपकी सुनवाई हो, आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप, देन आपकी सुनवाई होती है। तो स्टेप लेडर प्रोसीजर और मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर ये सेम है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, यही है आपका मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो भी अग्रीव्ड एम्प्लॉय है, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय को शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो क्या करता है कि डिपार्टमेंटल, जो भी डिपार्टमेंट है, यानी कि आपकी शिकायतें सुनने के लिए जो भी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है और अपनी शिकायत बताता है कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अगर 48 आवर्स के अंदर वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, 48 आवर्स में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, कोई आंसर नहीं दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है, या फिर उन्होंने सॉल्व भी की बट फिर भी आप उससे डिससेटिस्फाई हो, तो आप 48 आवर्स के बाद आप उस डिपार्टमेंट के, जो भी वहाँ पर शिकायतें सुनने का जो भी डिपार्टमेंट है, उनके हेड के पास जा सकते हैं, यानी कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास आप जाएंगे। और अगर 3 दिन के अंदर वहाँ पर भी आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे साथ अनजस्टिस है, ये लोग इन लोगों ने ठीक जस्टिस नहीं किया है, तो आप आफ्टर 3 डेज़ जब वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री कोई भी आंसर नहीं मिलता है, तो आप ग्रीवेंस कमेटी, यानी कि जो भी वहाँ पर इस पूरी ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई, यानी शिकायतें सुनने के लिए जो भी वहाँ पर कमेटी बनाई गई है, उनसे जा कर के आप बात करेंगे। और देन वहाँ पर भी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, तो आफ्टर 7 डेज़, पहले आप 7 डेज़ तक वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं डिस्कशन के बाद प्रॉपर कमेटी में डिस्कशन होगा, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, उनके ऊपर डिस्कशन होगा, बट फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है,
तो आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। और अगर वहाँ से भी जैसे जो यूनियंस होती हैं, जो लेबर यूनियंस, वर्कर्स की जो यूनियन होती है, अगर वो अपना वेज रेट बढ़ाना चाहती है और उनकी सुनवाई नहीं होती है, टॉप मैनेजमेंट भी नहीं मान रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट से भी जब आपको 7 डेज़ के अंदर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, तो आप वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के आप अपना जस्टिस की, अपनी शिकायत दूर करने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कोर्ट में जाते हैं और फिर आपका जो भी है किसी एक पर्सन के फेवर में केस जाता है और आपकी सुनवाई हो जाती है। सो दिस इज़ द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के तहत ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप पहले डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे, फिर एचओडी के पास जाएंगे, देन आप कमेटी के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे, देन चीफ एग्जीक्यूटिव दैट इज़ टॉप मैनेजमेंट, एंड देन आता है आपका वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उन्हें रिड्रेस करा सकते हैं। एंड इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।